नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। देश की जनता को छलने के खेल में पारंगत हो रखी और झूठ बोलने में जिसने दक्षता हासिल की हुई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की खिलाड़ी, गांधी परिवार के हाथों की कठपुतली और हरियाणा के जुलाना से जो अब माननीय विधायक हैं मैडम विनेश फोगाट का एक बहुत ही लालची चेहरा आप लोगों के सामने एक्सपोज करने वाली हूं। सुनकर के आप भी चौंकने वाले हैं। ये जो मोहतरमा है ना, जो जुलाना में चुनाव के दौरान घूम रही थी गली गली और कसम खा रही थी कि मैं जुलाना के लिए अपने जीवन को लगा दूंगी, नमक रोटी खाऊंगी, जुलाना के विकास के लिए काम करूंगी, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूंगी, अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी, उन्होंने एकदम 180 डिग्री टर्न मार दिया है। और अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उनके आगे दोनों हाथ फैला करके खड़ी हो गई थी पिछले महीने और बोल रही थी कि मुझे करोड़ों रुपए प्लॉट चाहिए। और अब ये मैडम बकायदा चिट्ठी लिख करके कह रही हैं कि मुझे 4 करोड़ रुपए चाहिए और शहरी विकास प्राधिकरण का प्लॉट चाहिए। जी हां, सरकार से अपने लिए, जुलाना के लिए नहीं साहब, अपने लिए 4 करोड़ रुपए मांग रही हैं और प्लॉट मांग रही हैं। आलीशान भव्य महल बनाने की प्लानिंग कर रही हैं। ये वही मैडम है जो रो कर गा कर चुनाव के दौरान कह रही थी कि मैं तो जुलाना की बेटी हूं, मैं तो जुलाना के लिए सेवा करने के लिए यहां पर आई हूं, राजनीति में वरना मेरे आने का कोई इरादा ही नहीं था। लेकिन अब माननीय विधायक बनकर के सदन में खड़े होकर जुलाना के लिए मांगने के बजाय अपने लिए पैसा, अपने लिए प्लॉट मांग रही है। मैंने पिछले महीने भी आप लोगों को बताया था ये पूरा किस्सा। हुआ ये था कि जब हरियाणा में विधानसभा का बजट सेशन चल रहा था तो ये मैडम खड़ी हुई सदन में बोलने के लिए। सबको लगा कि जुलाना के लिए कुछ मांगेंगी, लेकिन जब इन्होंने बोलना शुरू किया लालची मैडम ने, तो बोलती हैं कि मैं पेरिस ओलंपिक में गई, खेल के आई, लेकिन हरियाणा की सरकार ने मुझे कुछ भी इनाम नहीं दिया, पैसा वैसा नहीं दिया, मुझे तो चाहिए। तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी उस समय सदन में थे, वो तुरंत बाहर आए, उन्होंने कैबिनेट की अपनी बैठक करी और उसके बाद बोला कि कोई बात नहीं, अगर आप कोई भी मेडल जीत करके नहीं आई हो पर आप हमारे लिए विनर हो, आप हरियाणा की बेटी हो, तो सिल्वर मेडलिस्ट के जो भी प्राइजेस होते हैं वो हम आपको देंगे। और उन्होंने 3 ऑप्शन इनको दिए। इन्होंने बोला कि भाई तीनों में से कोई एक चीज आप चूज कर लो, या तो आप ग्रुप ए की नौकरी ले लो, या आप शहरी विकास प्राधिकरण का प्लॉट ले लो, या फिर आप 4 करोड़ रुपए ले लो। आपकी जो भी इच्छा हो इन तीनों में से लेने की वो आप हमें बता देना। अब मैडम ने पत्र लिखा है और पत्र लिख करके बोला है कि मुझे 2 चीजें चाहिए, 4 करोड़ रुपए भी चाहिए और वो शहरी विकास प्राधिकरण वाला प्लॉट भी चाहिए। जबकि सिल्वर मेडलिस्ट को इन तीनों में से एक ही चीज मिलती है। लेकिन ये तो इतनी लालची हैं, इतनी सेल्फ सेंटर्ड हैं कि इनको सब कुछ अपने लिए चाहिए। इनका वश चलता तो वो ग्रुप ए की नौकरी भी ये ले लेती। पर क्या है ना कि ग्रुप ए की नौकरी लेंगी तो फिर ये जो विधायकी मिली हुई है इसको छोड़ना पड़ेगा, और इसको छोड़ना पड़ेगा तो कांग्रेस और गांधी परिवार के जो चाटुकारिता, चरण वंदना इन्होंने इतनी करी और उसके बाद इनको पारितोषिक मिला है ये टिकट, वो तो बर्बाद हो जाएगा ना। और राजनीति, नेतागिरी ये कैसे छोड़ सकती है? इसके लिए तो इन्होंने बड़ी बिसात बिछाई थी, बड़ी प्लानिंग करी थी, बहुत सारी चीजें करी थी, बड़ी मेहनत करी थी साहब, तब जाकर के बनी। इसलिए नौकरी तो इन्होंने दरकिनार कर दी, बाकी 2 चीजें ले ली। पर हां, अगर ये ऑप्शन मिल गया होता ना, सैनी साहब ने ये बोल दिया होता कि नौकरी भी ले लेना, तुम चाहो तो अपने रिश्तेदार किसी को दे देना, तो वो भी ये ले लेती। उस प्रकार की ये महिला है। आप सोचिए कि ये वो है जो कह रही थी कि मैं तो निस्वार्थ भाव से जुलाना की सेवा करने के लिए आई हूं। ये जुलाना की सेवा हो रही है, ये जुलाना के लिए काम कर रही है। और आप जानते हैं, जब पिछले महीने मैंने इस विषय को लेकर के एक अपना वीडियो डाला था कि किस प्रकार से इन्होंने सदन में जुलाना के बजाय अपने लिए पैसे और प्राइज मांगा है, तो जो चमचा गैंग है ना, चमचा गैंग, उनके दिल में सांप लौट गए, उनको तकलीफ हो गई, पेट में मरोड़ हो गए, मिर्ची उनके पड़ गई और मुझे ट्रोल करना आरंभ कर दिया
कि एक गोल्ड मेडलिस्ट को, एक इतनी बड़ी खिलाड़ी को बदनाम कर रहे हो। वो कभी कुछ नहीं लेगी, वो बड़ी स्वाभिमानी है, वो बड़ी अच्छी है, वो बड़ी निस्वार्थ है। वो तो पहले निस्वार्थ भाव से देश के लिए खेली और अब केवल और केवल सेवा भाव से राजनीति में आई है। जुलाना वालों की सेवा करेगी, कुछ नहीं लेगी, लिख के ले लो। अब मैं उन चमचों को बोल रही हूं, दोनों कानों में गरम तेल डालो और सुनो। तुम्हारी विनेश फोगाट ने चिट्ठी लिखी है हरियाणा सरकार को और बोला है कि 4 करोड़ रुपए भी दो और प्लॉट भी दो। एक चीज मिलनी चाहिए, 2 मांगी है, इतनी लालची है, समझे। और यही असली चेहरा और यही सच्चाई है विनेश फोगाट की, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो है स्वार्थी, क्योंकि यदि वो स्वार्थी नहीं होती तो पेरिस ओलंपिक में वो गोल्ड के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाई, सिल्वर उनको मिला नहीं था, जबकि उनकी लड़ाई भी लड़ी थी देश ने, तो भी वहां डिक्लाइन कर दिया गया था कि भाई इनको सिल्वर भी नहीं मिलेगा। तो जब कोई मेडल ही नहीं लेकर के आई थी तो इनको खुद बोलना चाहिए था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ देश का प्यार और सम्मान चाहिए, मुझे कोई प्राइज मनी नहीं चाहिए। लेकिन सदन में खड़े होकर के बेशर्मों की तरह मांगने लगी। और आज मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये याद दिला दूं कि ये वही विनेश फोगाट है जो जंतर मंतर पे जब धरने में बैठी थी ना, तो मीडिया के सामने टेसुए बहा रही थी, जोर जोर से रो रही थी, दहाड़े मार मार करके, और बोल रही थी कि मैं तो सिर्फ न्याय की लड़ाई के लिए यहां पर बैठी हूं, मुझे कोई प्राइज मनी, कोई मेडल वेडल नहीं चाहिए। कहती है जो प्राइज मनी वगैरह है ना, ये तो मैं सरकार के मुंह पर फेंकती हूं, एक पैसे का लालच नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। और आज थूकावा चाट गई। जो प्राइज मनी फेंकने की बात कर रही थी वो तो डकारा हुआ ही है, अब बाकी भी मांग रही है। देखिए, मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहती हूं, जिस दिन ये डिस्क्वालीफाई हुई थी ना गोल्ड के लिए पेरिस ओलंपिक्स में, उस दिन हम सब रोए थे, हम सब ने प्रार्थना करी थी, हम सब विनेश के साथ खड़े थे। और जब विनेश वापस आ रही थी तो हम इसकी ताकत बने हुए थे, बोला कि विनेश तुम चिंता मत करो, तुम आओ, तुम खेलो, तुम मेहनत करो, तुम्हारे साथ सरकार है, देश है, और अगली बार जाना ओलंपिक्स में इन सबको बता करके आना और देश के लिए गोल्ड लेकर के आना। पर हमें तो नहीं पता था कि ये हमें छल देंगी, हमें ठग देंगी, हमारी भावनाओं का ये एकदम कचरा कर देंगी, तार तार हमारी भावनाओं को कर देंगी। और एआईसीसी के भवन में जा करके दीदी प्रियंका की गोद में बैठ करके टिकट लेकर के जुलाना से चुनाव लड़के कांग्रेस की नेता बन जाएंगी और उसके बाद उनके लिए खेलेंगी, उनके गीत गाएंगी। आज हम सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं भाई। और किस मुंह से ये सब मांग रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। सीरियसली मुझे इनका आचरण समझ में नहीं आ रहा है। जुलाना की जनता का सेवा करने का यदि इनका भाव होता तो अपने बारे में सोचने का इनको समय ही नहीं मिलता। ये 1 मिली सेकेंड अपने लिए बात करने के लिए विधानसभा का जो समय होता है उसको बर्बाद नहीं करती, केवल जुलाना की बात करती। खड़े होकर के ये बोलती कि यदि आप लोग मुझे कुछ देने की बात कह भी रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कह रही हूं मुख्यमंत्री जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद और साथ चाहिए, और वो भी जुलाना के विकास के लिए, जुलाना के भले के लिए। पर मोहतरमा ने ये नहीं बोला, बोला मुझे 4 करोड़ रुपए दो, मुझे प्लॉट दो, मुझे चाहे मेरे रिश्तेदारों को नौकरी भी दे दो। 100 बात की एक बात है, ये महास्वार्थी और महालालची है, सेल्फ सेंटर्ड है। इसीलिए तो उस पार्टी में है जहां पर बस यही चीजें चलती हैं। क्योंकि यदि देश की सेवा करने का इनका भाव होता, निस्वार्थ होती, स्वाभिमानी होती, सेवा की लालसा से अगर ये राजनीति में आई होती तो किसी और पार्टी में होती। पर इनका सच धीरे धीरे करके हम सबके सामने आ रहा है। और हाँ चमचों, गंदे मैसेज भेजने हैं, ट्रोल करना है, कुछ भी लिखना है लिखो, मैं विनेश फोगाट की गलत चीजों के बारे में जरूर बोलूंगी। और यह भी बोलती हूं कि मेरे दिल का एक कोना आज भी खिलाड़ी विनेश फोगाट का सम्मान करता है। ऑल सेड एंड डन, विनेश ने देश के लिए खेला, देश के लिए मेडल जीते, तो दिनेश एहसान फरामोश हो सकती है, हम नहीं है। इसलिए मेरे मन में उस एक कोने में खिलाड़ी के लिए सम्मान है, लेकिन नेता के लिए, एक स्वार्थी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। और मैं कड़े शब्दों में एक्सपोज विनेश फोगाट को करती रहूंगी। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मेरी बला से। बस इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।